आ जाओ भाई सभी। देखो भाई, कल जो हम लास्ट क्लास में जो हम कर रहे थे वो आब्यू किया था हमने, ठीक है। आज सारणिक करते हैं और आब्यू से रिलेटेड सारणिक और आब्यू जो मिलके क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपके लिए देखो, ये क्वेश्चन है आब्यू का। बता सकते हो? कौन बताएगा? ये बताओ जल्दी से। बता सकता है कोई आप में से कि यदि ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस के 7a की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये आपको बताना है। बताओ भाई। आ जाओ पहले, फिर करते हैं स्टार्ट, है ना। देखो, इसको आपको बाद में बताना है, अभी तो नहीं बताओगे आप, मुझे पता है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं स्टार्ट आपका सारणिक। तो यहां पे सारणिक क्या है हमारा? डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है कि सारणिक क्या है हमारा, कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उससे जो रिलेटेड आपकी वैल्यू मिलेगी आपकी, वो आपकी क्या कहलाती है? डिटर्मिनेंट कहलाती है, ठीक है भाई। यानी कि डिटर्मिनेंट हमारा क्या है? एक सारणिक जो है आव्यूह से रिलेटेड एक संख्या होती है, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि अगर आपका 2/2 का है कोई, 2 3 4 5, तो हम इसी का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर होता है, ठीक है, अंक मान होती है उसकी वैल्यू। तो यानी कि इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए का सारणिक मान। तो ये हो जाता है हमारा, देखो, 2 3 4 और 5, ठीक है। अब यहां पे जब हम किसी सारणिक को सॉल्व करते हैं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5, ठीक है, माइनस, बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं वही, और फिर 4 × 3, तो 10 - 12 बराबर -2 आ गई इसकी वैल्यू। आ गई बात समझ में? अब देखो, जैसे कि यहाँ पे ये 2/2 का है आपका आव्यूह, है ना, तो उसकी सारणिक मान निकाल सकते हो आप। और अगर यहाँ पे हमें 3/3 का कोई आव्यूह मिले, 2 3 - 1 5 7 0 1 0 2, ठीक है भाई, ये आपका 3/3 का कोई एक आव्यूह है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड जो सारणिक को हम प्रदर्शित करते हैं, नमस्ते भाई नमस्ते, तो सारणिक को हम प्रदर्शित करते हैं ऐसे, दो सीधी लाइनों के द्वारा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो, 2 3 - 1 5 7 0 1 0 और 2। तो यहाँ पे जब देखो हम इसको 3/3 के सारणिक को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो भी आपका एलिमेंट है, जैसे कि 2 है यहाँ पे, तो 2 को लिखेंगे, ठीक है। फिर उस कॉलम को छोड़ देंगे और उस रो को। तो जो बचे एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे बचेगा, देखो, 7 0 0 और 2, ठीक है। बीच में ये जो सेकंड एलिमेंट होता है, क्या है भाई? अच्छा, आई है उसका, बिल्कुल बिल्कुल आई है भाई, सही है, ठीक है। बीच में हम माइनस लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस लेंगे तो यहाँ पे देखो 3 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 3 आएगा तो इसको छोड़ेंगे और इसे, तो ये बचेगा 5 0 1 और 2, तो 5 0 1 और 2, ठीक है भाई। प्लस यहाँ पे देखो ये -1 है, इस वजह से ये -1 आ जाएगा यहाँ पे। इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को, तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू, देखो, 5 7 1 और 0। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब देखो, 2 ये हो गया। अब इस तरह का, जैसे कि 2/2 का ये सॉल्व किया है, ऐसे ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 7 दूनी 14 -0,
माइनस के 3, 5 गुणा 10 माइनस 0, 1 का 0 से करेंगे तो प्लस और माइनस ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 गुणा 0 0 माइनस 7 1 गुणा 7, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 14 दूनी 28 माइनस 10 3 30 और ये प्लस के 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू आ गई इसकी 5। आ गई बात समझ में? 28 में से 30 गए तो माइनस के 2, 7 माइनस 2 5 बचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि अगर कोई आपका सारणिक है तो आप उस सारणिक का मान इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। या वो 2/2 का हो या 3/3 का, तो आपके सिलेबस में केवल यही ऑर्डर है कि 2/2 और 3/3। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो इसके बाद आपके यहाँ पे आएंगे, देखो सारणिक अगर हमें कोई 3 बिंदु दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए कि अगर x1, y1, x2, y2 व x3, y3, ठीक है, a, b व c 3 पॉइंट दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट हैं ये, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर a, b, c आपके 3 बिंदुओं के निर्देशांक हैं किसी त्रिभुज के निर्देशांक हैं, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक विधि से हम निकालते हैं तो उसका क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 और 1। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा। इसके बाद देखो सेकंड हो जाता है इसमें कि अगर एक बात बताओगे, जब त्रिभुज बनेगा नहीं, त्रिभुज कब नहीं बनेगा, जब बिंदु लीनियर हो जाए, यानी कि संरेख, कि यदि बिंदु संरेख हो जाए, ठीक है ना, तीनों बिंदु संरेख हो जाए का मतलब लीनियर एक ही लाइन में हो जाए, ठीक है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा भाई, एरिया है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें 3 बिंदु संरेख यानी कि लीनियर प्रूफ करने हैं तो इसके सारे एलिमेंट, यानी कि 2 का देखो यहाँ पे भाग लग रहा है तो ये चले जाएगा आपका 0 में। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है, ये ध्यान रखना है आपको कि x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1 किसके इक्वल आपको प्रूफ करना होगा, 0 के इक्वल। आ गई बात समझ में? अब देखो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि अगर यदि 2 बिंदु दे रखे हैं आपको, a x1, y1 व b x2, y2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण सारणिक विधि से बताना है आपको, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे, देखो 2 बिंदु दे रखे हैं हमें, यानी कि ये कोई 2 बिंदु हैं, a ये b है, तो हम कोई तीसरा बिंदु इस लाइन पर मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो आपने मान लिया कि p कोई बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो तीनों बिंदु देखो कैसे हो जाएंगे हमारे, कोलिनियर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लेते हैं, माना p x, y एक बिंदु है, बिंदु a व b को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, a व b को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, ठीक है। जब ये a और b को मिलाने वाली रेखा पर स्थित हो जाएगा तो a p व b बिंदु कैसे हो जाएंगे हमारे, संरेख हो जाएंगे, ठीक है भाई। इसलिए यहां पे क्या, तीनों बिंदु जब संरेख हैं तब हम क्या करेंगे कि x, यानी कि जो पॉइंट माना है आपने x y और 1 मान लो, ये x1 है, ये y1 है, ये 1, ये x2 है, y2 है और ये 1 है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, यानी कि समीकरण मिलेगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो इसके बाद आएगा आपका कि यदि इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपके, है ना, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है आपको, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, कुछ भी दे रखा है, जैसे कि स्क्वायर वर्ग यूनिट में दे रखा होगा, है ना, स्क्वायर यूनिट में, तो उसको धनात्मक व ऋणात्मक दोनों मान लेकर हल किया जाता है। ठीक है भाई। अब देखो, जैसे कि इसके लिए हम एग्जाम्पल समझते हैं कुछ, ठीक है, सारणिक के। जैसे कि देखो, सबसे पहले आपका सारणिक का एक ही सवाल है, जैसे कि सारणिक का प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे, है ना, सारणिक का प्रयोग करके दो कॉमा 3 व 4 कॉमा -6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। राम राम भाई, राम राम। सारणिक का प्रयोग करके 2,3 व 4,-6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है भाई। तो यानी कि एक बात बताओ, यहाँ पे हम इन्हें 2 पॉइंट मान लें, जैसे कि ये ए है आपका, 2 गुणा 3 है, बी आपका हो जाएगा 4,-6। हमें किस मेथड से बताना है? सारणिक विधि से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पी पॉइंट है कहीं पे। आगे बात समझ। अब एक बात बताओ, ये जो तीनों पॉइंट है हमारे किस तरह के हो जाएंगे? लीनियर, यानी कि एक रेखा में हो गए। जब एक रेखा में है तो क्या सारणिक वो त्रिभुज बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे कि माना P कोई बिंदु A व B को मिलाने वाली रेखा पर, A व B को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। ठीक है भाई। जब रेखा पर स्थित हो जाएगा तो तीनों बिंदु कैसे हो गए हमारे? तीनों बिंदु हो गए भाई संरेख। ठीक है। और संरेख के लिए क्या कंडीशन बताई थी हमने? P के कोऑर्डिनेट हमने मान रखे हैं x, y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो x, y 1, x1 y1 1, x2 y2 1, इक्वल टू किसके इक्वल रखना है आपको? 0 के। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो, ये है आपका x y तो सेम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ये हो जाएगा, देखो 2, ये 3 और ये 1, ये 4 -6 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो x, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, तो 3 गुणा 1 3, बीच में माइनस, -6 गुणा 1 प्लस के 6, माइनस के y, ये गया और ये गया, 2 गुणा 1 2, -4 प्लस का 1। ठीक है, ये और ये, तो 2 गुणा -6 कितना हो जाएगा? -12, बीच में माइनस, तो -12 बराबर 0। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना तुम्हारा? 6 और 3 9, तो ये 9x, 2 में से 4 गए तो -2, तो प्लस के 2y, और ये -12 दूनी 24 बराबर 0। तो ये रेखा का समीकरण, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ये हो जाएगा आपका। ठीक है भाई।
आई बात समझ में कि नहीं, बताओ जल्दी से। देखो भाई, इसी तरह आपको अगर एक इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है, ये बोल रहा है कि ए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, यहाँ पे कि कोई ए पॉइंट है 2,3 है, बी k,0 है, सी 4,5 है, किसी त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है ना, ए बी सी किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई है, तो के का मान ज्ञात करो। आई बात समझ में? आज कोई नहीं दिख रहा भाई, तभी तो कह रहे हैं हम। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर त्रिभुज के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं आपको और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तब आप क्या करोगे कि 1/2 x1 y1 1, ये x2 y2 1, ये x3 y3 और 1 इक्वल टू किसके रखेंगे, 20 के। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये देखो कितना है आपका 20। तो यही पॉइंट हमने आपको लिखवाया था कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, है ना, तो उसको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान लेकर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो 20 है आपका, इसे एक बार आप प्लस का लोगे और एक बार माइनस का, तब इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे कि ये देखो x1 क्या है आपका 2 है, यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि गुणा। तो ये हो जाएगा देखो 2 3 1 के 0 1, ये हो जाएगा 4 5 और 1 बराबर प्लस माइनस 40 हो जाएगी ये वैल्यू आपकी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो इसको जब सॉल्व करेंगे हम सारणिक को, तो ये हो जाएगा देखो 2, इसका 0 माइनस 5 एकन 5, बीच में माइनस 3, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा देखो k माइनस 4 प्लस का 1, ये हो जाएगा 5k माइनस के 0 बराबर प्लस माइनस 40 है आपका। तो ये हो जाएगा देखो माइनस के 10 माइनस के 3k प्लस के 12 प्लस के 5k बराबर प्लस माइनस 40। यहाँ पे देखो 5k में से 3k गई तो 2k प्लस के 12, 12 में से 10 गई तो 2 बचे यहाँ पे भाई, है ना, बराबर प्लस माइनस 40। तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको कि ये जो आई आपकी वैल्यू, एक बार तो हम प्लस चिन्ह लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस जब चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा देखो 2k प्लस 2 बराबर 40। तो यहाँ पे देखो 2k बराबर 40 माइनस 2 कितने हो गए तुम्हारे 38। तो k की एक वैल्यू तो आ जाएगी 19 भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 2k प्लस 2 बराबर माइनस के 40। तो 2k बराबर माइनस 40 माइनस 2, तो 2k बराबर माइनस के 42, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 21। तो k की जो पॉसिबल वैल्यू है यहाँ पे 2 आएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आगे से इस तरह जब कोई वैल्यू है तो उसको आपको केवल एक ही वैल्यू लेके सॉल्व नहीं कर देना। आगे बात समझ में? ठीक है भाई। अब देखो यहां पे हम समझते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। अब आएगा हमारा उपसारणिक और सहखंडज। किसी आव्यूह के उपसारणिक यानी कि माइनर, यहां पे देखो ये हो जाएगा हमारा सारणिक के उपसारणिक और सहखंडज। ये होते हैं भाई माइनर, और इन्हें बोलते हैं हम एडजॉइंट या फिर कोफैक्टर बोलेंगे, सहखंडज, ठीक है।
तो देखो जैसे कि सबसे पहले अगर हमारे पास 2/2 का है, जैसे कि ए इक्वल टू यहाँ पे कोई हमारा 2, 3, 4 और 5, ये हमारा अवयव है। अगर हम इसका सारणिक निकालें तो ये हो जाएगा, देखो हमारा सारणिक 2, 3, 4 और 5। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो जब हम इसके उप सारणिक निकालेंगे यानी कि माइनर, तो इसके उप सारणिक जैसे कि M11 बोलेंगे, उसे उप सारणिक माइनर होता है तो उसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट ये लेंगे तो इस कॉलम को छोड़ेंगे और इस रो को, इस बाकी जो बचा क्या बचा 5, वो इसका माइनर कहलाएगा भाई। ठीक है। अब जब कहेंगे कि 2/2 का 1, 2 पहली पंक्ति का दूसरा, तो ये आ गया, ये गया और ये गया, यहाँ पे बचेगी देखो वैल्यू 4। ठीक है। इसके बाद आएगा M21, 21 के लिए देखो ये और ये जाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगी वैल्यू। अब देखो यहाँ पे M22, तो ये हो जाएगा 8 M22, ये गया और ये गया, ये हो जाएगी 2। ठीक है। ये सहखंड कहलाते हैं भाई आपके, सहखंडज नहीं है ना, सहखंडों से बना आव्यूह कहलाता है आपका सहखंडज। ठीक है। राम राम भाई आयुष, राम राम। ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे आपको निकालने हैं उसके सहखंड यानी कि कोफैक्टर। तो ये हो जाएगा देखो आप A11, ये आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों को जोड़ो। देखो यहाँ पे वैसे फॉर्मूला होता है आपका, देखो AIJ इक्वल टू -1 टू दी पावर I प्लस जे और MIJ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो -1 यानी कि ये दोनों जो वैल्यू हैं है ना M11, तो दोनों को जोड़ के देखेंगे वो सम संख्या है या विषम। एक और एक 2 सम है, तो यानी कि ये जो संख्या है आपकी 5, इसे सेम रख दोगे। ठीक है। यहाँ पे देखो A12 यानी कि दोनों जोड़े कितने हो गए 3, विषम है, तो इसका चिन्ह बदल दो -4। ठीक है। A21 यहाँ पे देखो दोनों विषम है तो इसका चिन्ह बदल देंगे भाई, और ये हो जाएगा A22, तो ये देखो 2 और 2 4 सम है तो चिन्ह को नहीं बदलेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सहखंड। ठीक है। अब इनके जो सहखंडों से बना आव्यूह आपका क्या कहलाता है, सहखंडज कहलाता है भाई। ठीक है। सहखंडज, इसको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये एलिमेंट लिखे जाएंगे देखो 5, -4, -3, 2, और इसका करते हैं हम परिवर्त ट्रांसपोज। ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ये 5, -4, -3 और 2। ठीक है। तो ये हो जाएंगे देखो 2/2 से अगर हम निकालेंगे 2/2 का, तो उसका होता है ये तरीका। तो यहाँ पे देखो आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होता है, एक फॉर्मूला कि A इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारा कि एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम। आ गई बात समझ में। तो ये फॉर्मूला है आपका कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो A को ये आपका सारणिक दे रखा है, इसका सारणिक मान अगर निकालेंगे 5 दूनी 10 -12, तो ये हो जाएगी देखो -2 आई आपकी वैल्यू। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम A इनवर्स निकालें तो क्या हो जाएगा, -1/2 यानी कि डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो 5 -3 -4 और 2। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारा A इनवर्स। अब देखो अब अगर आपको 3/3 का मिल जाए कोई, ठीक है, यानी कि 3/3 का कोई आपको आव्यूह मिले कि उसका आपको इनवर्स निकालना है। ठीक है। जैसे उसके लिए आप एडजॉइंट कैसे निकालोगे 3/3 का, उसके लिए वैल्यू समझ लो बस। ठीक है। फिर तो बहुत ही आसान से मेथड है आपके। तो यहाँ पे देखो एक 3/3 का समझ लेते हैं, जैसे कि 2, 1, 3। ठीक है। 4, -1, 0, -7, 2 और 1। तो यहाँ पे देखो 3/3 का अगर हम इसके उप सारणिक निकालना चाहें, ठीक है, माइनर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, M11 का मतलब है कि इसे छोड़ेंगे और इसे जो भी सारणिक बचा उसकी वैल्यू निकालेंगे हम सबसे पहले। ठीक है भाई।
ये गया और ये गया, तो इसका वैल्यू देखो -1 × 1 हो जाएगा -1 और इसका 0, तो -1 आ गई। M12 क्या हो जाएगा आपका, ये गया और ये गया, तो 4 × 1 4 -0 तो 4 हो जाएगा। M13 4 × 2 8 -7 बराबर 1 हो जाएगा भाई। M21 देखो 1 -6 बराबर -5। M22 देखो 2 कहाँ है, ये गया और ये गया, तो 2 -21 +21 हो जाएगा भाई, ये हो गया आपका 23। तो यहाँ पे देखो M23 क्या हो जाएगा, ये गया और ये गया, 2 दूनी 4 +7 बराबर 11। M31 देखो 0 + 3 = 3। M32 0 - 12 बराबर -12 है ना। M33 ये और ये, तो -2 -4 बराबर -6। तो यहाँ पे देखो ये हो गए हमारे उपसारणिक माइनर। इसके बाद आएंगे आपके सहखंड कोफैक्टर। यहाँ पे देखो A11 सेम रहेगा, A12 हमारा चिन्ह बदल जाएगा इसका, A13 सेम रहेगा आपका, A21 चिन्ह बदलेंगे इसका, A22 कुछ भी नहीं बदला जाएगा, ठीक है। A23 चिन्ह बदला जाएगा, A31 3 सेम रहेगा, A32 चिन्ह बदला जाएगा, A33 -6 रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, क्या हो जाता है हमारा -1 -4 1 5 23 - 11 3 12 और 6 -, इसका करना है आपको डैश। तो ये देखो हो जाएगा -1 -4 1 तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू थी सारणिक मान, वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम सारणिक मान और निकाल लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा देखो 2 -1 -0 -1 और ये हो जाएगा देखो 4 -0 +3 8 -7। तो यहाँ पे -2 -4 +3 4 और 2 6 में से 3 गए, तो -3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A इनवर्स बराबर हो जाएगा हमारा -1/3 -1 5 3 -4 1 23 12 -11 और -6, ठीक है। A इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ A में डिटर्मिनेंट ऑफ A से भाग लगाना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमारी कितनी आई है, -3। आ गई बात समझ में। देखो अब हम यहाँ पे आपका क्या क्या सीख चुके हैं कि हम उसका सारणिक का मान निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी आव्यूह का इनवर्स निकालना, ये जो पॉइंट हैं हम यहाँ पे सीख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ उसके लिए प्रॉपर्टी हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे सहखंड जो होता है हमारा एडजॉइंट, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके लिए कुछ प्रॉपर्टी हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी है। जैसे कि अगर हमें कोई एक आव्यूह दे रखा है ए, किसी भी ऑर्डर का है, यानी कि n/n या m/m कुछ भी है, आगे बात समझ में। यानी कि यहाँ पे वो जो होना चाहिए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग आव्यूह हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है आपकी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए में ए का किसी आव्यूह का गुणा करें, ठीक है, आगे बात समझ में। तो ए इंटू उसके एडजॉइंट ऑफ ए के, उसकी वैल्यू बराबर होती है, आगे बात समझ में।
या फिर अगर हम ऐसा कोई भी एक और आव्यूह ले लें, ए जो हमारा आव्यूह है वही उसी के साथ अगर उसके आइडेंटिटी यानी कि जो इकाई आव्यूह होगा, ये जो इकाई आव्यूह जो है हमारा उसी ऑर्डर का होना चाहिए जिस ऑर्डर का ये ए है आपका। आ गई बात समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा इस तरह से कोई भी एक आव्यूह इसके वैल्यू जो है इसके बराबर आएगी हमारी। आ गई बात समझ में? जैसे कि हम यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका देखो अगर 2/2 ऑर्डर का आया तो 5 नंबर में आएगा प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ दैट ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, है ना। और अगर 3/3 का आया तो वो आपका 8 नंबर में आना है, ठीक है ना। जैसे कि 2, 3, 5 और 7। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें कोई एक आव्यूह दे रखा है तो हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं माइनर, ठीक है। तो माइनर क्या होते हैं हमारे? उपसारणिक, ठीक है। तो उपसारणिक सबसे पहले हमारा होता है देखो M11 यानी कि पहला एलिमेंट, तो ये गया और ये गया तो जो बचा आपका 7। इसके बाद देखो M12, 1 2 फर्स्ट और सेकंड ये वाला गया, ये और ये, तो यहाँ पे देखो 5 बचा। आगे बात समझ में? इसके बाद देखो M21, 21 का मतलब है कि ये है दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये इसके जो इसके सापेक्ष होते हैं वो एलिमेंट छोड़ देते हैं, जो बचेगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। M22 देखो यहाँ पे 2 के लिए ये एलिमेंट है तो ये कॉलम गया, ये रो गई, है ना, ये बचा 2। तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरह से कि 2/2 और 3/3 के हम किस तरह से निकालते हैं। आगे बात समझ में? यहाँ पे आप निकालोगे सहखंड, ठीक है, एडजॉइंट, या फिर इन्हें बोलते हैं आप कोफैक्टर, ठीक है भाई। तो ये हो जाएंगे देखो आपके A11। ये ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों को जोड़ के एक और एक 2 सम है तो ये हम इस संख्या को सेम रखेंगे यानी कि इवन नंबर है दोनों का जोड़। यहाँ पे देखो A12 दोनों को जोड़ के विषम आ रहा है तो हम इसका चिन्ह बदल देंगे तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये -5 होता तो +5 हो जाता, ठीक है, ध्यान रखोगे। अब A21 क्या हो गया आपका? देखो A21 हो गया हमारा कितना, क्योंकि 2 और 1 3 विषम है तो -3, A22 सम है तो सेम रहेगी वैल्यू, ठीक है। अब इसका एक चीज ध्यान रखनी कि सहखंडों से बना भी सहखंड कहलाता है, ठीक है। तो वो कहलाता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो यानी कि इसके जो एलिमेंट हैं देखो 7, -5, -3 और 2, इसका क्या करते हैं हम? ट्रांसपोज, परिवर्त, ठीक है। क्या होता है कि इसकी जो पंक्ति को स्तंभ बना देंगे 7, -5, -3 और 2, तो ये हो गया हमारा इसका एडजॉइंट, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे? देखो हमें ये प्रूफ करना है तो क्या हो गया देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे ये तीनों वैल्यू चेक करेंगे कि ये तीनों वैल्यू आपकी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है, इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यानी कि ए का सारणिक मान और उसके जो इकाई आव्यूह होता है हमारा उसके बराबर होगा गुणन की। तो यहाँ पे देखो एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा हमारा 7, -3, -5, 2, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? ए का, 2, 3, 5 और 7, ठीक है भाई, इक्वल टू यहाँ पे देखो ए को इस बार पहले लिख लेना है 2, 3, 5, 7 और ये हो जाएगा तुम्हारा 7, -3, -5 और 2, तीनों वैल्यू हमें बराबर लेके आनी। सबसे पहले देखो ऐसे गुणा करते हैं पंक्ति का स्तंभ से, 7 दूनी 14, -3 गुणा 2 -15, ठीक है। इस तरह से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, -7 या 21, बीच में प्लस आता है लेकिन माइनस है उस वजह से माइनस हो गई सारे टर्म, है ना। इसका इससे -10 +5 दूनी 10, इसका करेंगे -15 +14, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो 14 में से 15 तो -1, 0, ये 0 और ये -1, सही है ना। अब देखो ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 का 7 से 14, 3 का 5 से -15, अब इसका 2 का -6, 3 का 6, ठीक है, 5 का 7 से 35, माइनस का 7 पंजे 35, यहाँ पे 5 3 15 माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 दूनी 14, यहाँ पे देखो -1 बचा फिर से, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि ए का जो सारणिक मान यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, है ना। ए का सारणिक मान कैसे निकालेंगे? 2 गुणा 7
14 -3 × 5 या 5 × 3 15 है, तो 14 - 15 -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें -1 से गुणा करना है, किस में करना है, जो ए का इकाई अवयव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे एलिमेंट में अंदर मल्टीप्लाई, तो -1 0 0 और -1। तो अब बताओ ये तीनों वैल्यू इक्वल आई कि नहीं। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। इस तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है 5x5 नंबर का मिलेगा, अगर 2x2 का है ना, अगर ये 3x3 ऑर्डर का मिला 3x3 है ना, तब वो हो जाएगा आपका किसके लिए, किस तरह का, वो 8 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरह आप एक फॉर्मूला और है उसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर कोई आपका एक ए मैट्रिक्स है, ए कोई आव्यूह है, ठीक है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ए कोई आव्यूह है, तो यहाँ पे हमें तो पता ही है कि जब आव्यूह है कोई वर्ग आव्यूह होगा, क्योंकि उसी का तो सारणिक मान निकाला जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो उसका जो एडजॉइंट ऑफ ए है आपका, है ना, उसकी जो सारणिक वैल्यू यानी उसका सारणिक मान होता है, वो किसी जो आव्यूह आपको दे रखा होगा उसकी डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू के उसके ऑर्डर ऑफ में से एक माइनस कर दें तो उसके बराबर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टी अच्छी तरह से याद रखनी है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो अभी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन निकाला था, ये जो है हमारा, तो ये बोल रहा है कि अगर इसका देखो इसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है आपको, तो देखो ऐसा मत करना कि अगर आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, ए जो है हमारा इसमें देखो क्वेश्चन दिया था कि 2 3 5 और 7 है ना, इसका जब हमने एडजॉइंट निकाला, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया हमारा, ये आया 7 -3 और -5 और 2। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है ना, तो आपको ये सब निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दो आप, है ना, तो जो ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारी कितनी आई, -1 आई थी, तो यहाँ पे उसकी पावर में यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट वैल्यू, वो -1 की पावर, ये क्या है, एन, एन होता है हमारा आव्यूह का क्रम। ठीक है भाई, आव्यूह का क्रम, तो क्रम कैसा है, वर्ग आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह यानी कि पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे, रो और कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का है, 2/2 का, तो ये हो जाएगा देखो 2 - 1। आ गई बात समझ में, तो यानी कि 2 में से 1 गया तो 1 -1 की घात 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। आई बात समझ में। तो अब देखो इसकी अगर आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे तो वो भी -1 आनी चाहिए, आएगी, यही आपकी प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 7 दूनी 14, बीच में -5 15 और ये माइनस का माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये देखो इसकी वैल्यू भी तो -1 आ गई। तो अगर आपको देखो 3/3 का मिल जाए उसकी एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछने लगे, तो ऐसा नहीं करना आपको कि उसका एडजॉइंट निकालो तब उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। ठीक है, तब उसके लिए आपको ये प्रॉपर्टी बहुत आसान हो जाएगी कि आप केवल उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो और उसकी पावर देखो, एडजॉइंट ऑफ ए इसका डिटर्मिनेंट यदि ए एक 3/3 क्रम का वर्ग आव्यूह है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको देखो ए कोई आपको 3/3 का इस तरह का 2 3 0 0 1 5 7 2 -1 इस तरह कोई आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट में करना है क्या, कि एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि इसका डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए निकालो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू तब निकालोगे, नहीं, केवल इसी का डिटर्मिनेंट निकाल दो और उसका स्क्वायर कर दो, तो उसके एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी यहाँ से। ठीक है, इसके बाद देखो हमने आपको इन्वर्स निकालना बता दिया, तो यहाँ से अब जो हमारा होगा, अब आपको एक और तरीका देखना है, क्या, ये समझ लो। देखो भाई, इसके बाद आएगा ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से आपके जो क्वेश्चन हैं वो फिक्स हैं कि आने ही आने हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो
एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, वर्ग आव्यूह है ना, ये है 2 -1 1, ठीक। यहाँ पे है -1 2 -1, ठीक है, 1 -1 और 2, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तब ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करा रहा है कि a³ -6a² प्लस 9a² माइनस का 4i इक्वल टू O, ये कैपिटल O शून्य आव्यूह होता है आपका जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ करना है, ठीक है। अब लास्ट में अब आपको एक बात और कहेगा कि इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, ए इनवर्स भी ज्ञात करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका तो आपको समझाया जा चुका है कि क्या क्या करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें a³ निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो a² निकालोगे आप, है ना, कि a इंटू ए क्या हो जाएगा आपका a², ठीक है। a का a में गुणा करेंगे तो a² हो जाएगा ना हमारा, तो सबसे पहले a² निकालना है। फिर उसके बाद आपको a³ हो जाएगा, कैसे कि a² तो आप निकाल ही चुके, a² इंटू ए, तो वो हो जाएगा a³। अब आपको देखो a² में 9 का गुणा करना है, ये हमने 2 बार लिख दिया, ये यहाँ पे 9a है केवल, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। यहाँ पे a³ -6a² प्लस 9a माइनस का 4i है ना। अब देखो a³ तो सेम रखना है, कोई दिक्कत नहीं। a² में किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, a में किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से, i में मल्टीप्लाई करना है 4 से। i क्या होगा हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई आव्यूह है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये 3/3 का आव्यूह हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो इसकी मदद से आप इनवर्स कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे आपको देखो कुछ चीज़ समझनी है, जैसे कि किसी भी संख्या में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आई आता है ना। तो ये ए इनवर्स इंटू आई हो जाए या ये हो जाए आपका, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम 1 गुणा 2 करें या 2 गुणा 1 करें तो वो आता तो हमारा 2 ही है। तो यहाँ पे देखो आई इंटू ए करें या ए इंटू आई, यानी कि यहाँ पे इकाई आइडेंटिटी क्या है हमारा आई, तो आइडेंटिटी का जिस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टी इस तरह से ध्यान रखनी है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे देखो इस वाले में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड्स, कि दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है। तो ए इनवर्स से क्या करेंगे गुणा, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा तुम्हारा ए इनवर्स a³ -6 ए इनवर्स a² प्लस 9 ए इनवर्स a माइनस 4i ए इनवर्स इक्वल टू ओ ए इनवर्स, या फिर जीरो मान सकते हो क्योंकि ये शून्य आव्यूह तो आपको शून्य ही है, क्योंकि जीरो से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसे आप कैसे लिख सकते हो कि ए इनवर्स इंटू ए स्क्वेयर लिख सकते हैं, -6 ए इनवर्स इंटू ए, यानी कि ए स्क्वेयर को हमने ए इंटू ए लिख दिया। ए इनवर्स इंटू ए देखो अभी बताया हमने क्या होता है आपका आई, इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा यहाँ से हमारा 4i इंटू ए इनवर्स। अगर देखो आई का अब यहाँ पे ए इनवर्स में भी कर लो तो भी आपका ए इनवर्स आना चाहिए, है ना, या फिर ए इनवर्स में इंटू आई का करोगे तो भी तो ए इनवर्स आना चाहिए, यानी कि इकाई का किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू शून्य आव्यूह, ठीक है। यहाँ पे देखो ए इनवर्स इंटू ए आई ए स्क्वेयर माइनस ये आई हो गया आपका ए प्लस यहाँ पे क्या हो गया आपका देखो 9i माइनस 4a इनवर्स इक्वल टू 0। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे आई का फिर से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस का ये क्या हो जाएगा आपका 6a प्लस का 9i माइनस का 4a इनवर्स। आपको यहाँ पे देखो उपसारणिक और सहखंड निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कहेगा कि इसकी मदद से अगर इस इक्वेशन की मदद से अगर ए इनवर्स निकालना है तो ये तरीका फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा माइनस का 4a इनवर्स, है ना, इक्वल टू इनको राइट हैंड साइड लेके चलो। तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 6a किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और 9ai हो जाएगा माइनस का।
आ गई बात समझ में। तो अब देखो यहाँ पे ये -4 से बाद में डिवाइड करना, पहले ये सारी वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, ए है हमारे पास, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए का ए स्क्वेयर निकालते हैं। ए स्क्वेयर इक्वल टू ए इंटू ए, ठीक है। तो ये देखो 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2, इसका मल्टीप्लाई इसी से करो। करते हैं भाई मल्टीप्लाई। देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, ठीक है। इसका गुणा इसमें करना है आपको। 2 गुणा 2 4, -1 गुणा -1 प्लस 1, 1 गुणा 1 1। अब इसका दूसरे में करेंगे तो 2 गुणा -1 माइनस के 2, -1 गुणा 2 माइनस के 2, है ना। और 1 कहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका दूसरे में करना है तो 2 गुणा -1 -2, -1 गुणा 2 -2, 1 गुणा -1 -1, ठीक है भाई। अब देखो इसका लास्ट वाले में करेंगे 2 गुणा 1 2, -1 गुणा -1 प्लस 1, 1 गुणा 2 2, इस तरह से करना है भाई, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का पहले में करेंगे, ठीक है। माइनस के 2 और माइनस का 1, ठीक है भाई। इसका करेंगे इसमें तो प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस का 1। अब देखो इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 1 माइनस के 2 और माइनस के 2, ठीक। इनका करो यहाँ पे 2 +1 और +2। अब इसका दूसरे में करेंगे तो -1 -2 -2। अब इसका देखो लास्ट वाले में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 4 यहाँ पे, ठीक है। तो देखो भाई ए स्क्वेयर की वैल्यू हमारी क्या आई, ये आ गई 4 और 2 6, -2 -4 -5, 2 2 4 और 1 5। यहाँ पे देखो ये भी -5, ये 6 -5, ये 5 -5 और ये क्या हो गया तुम्हारा 6। ये आई हमारी ए स्क्वेयर की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वेयर में हमें क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई। ये था हमारा ए स्क्वेयर, यहाँ पे हमने ए स्क्वेयर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो सारी साइन चेंज हो जाएंगे, चिन्ह है ना। -6 5 -5 5 -6 5 -5 5 और -6, ठीक है। तो यहाँ पे ए में 6 से मल्टीप्लाई करना है। ए कहाँ था आपका, ये ए ही तो है, ए इंटू ए किया था। तो यहाँ पे देखो हम ए लिख देते हैं आपका 6a। तो ये हो जाएगा देखो 6 दूनी 12 माइनस की 6 और 6 माइनस की 6 12 माइनस की 6 6 माइनस की 6 और 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आई में 9 से मल्टीप्लाई। तो जो आई था आपका उसमें 9 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा देखो 9 0 0 0 9 0 0 0 और 9। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि -4a इनवर्स इक्वल टू, अब वैल्यू रखते हैं इसमें, इसे आप इक्वेशन कुछ भी मान लेना, है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले -a² ये रहा हमारा 12 -6 और 6 -6 12 -6 6 -6 और 12 +6 से ये रहा आपका देखो 12 -6 6, है ना। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, देखो 4a² की जगह ये लिख दिया, यानी कि a² की जगह 6 लिख गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे a² लिख देते हैं भाई। तो ये देखो कितना है 6 माइनस का गड़बड़ हो ही गया आपका, और ये 5 और ये माइनस का 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख गया है ना। ये हो जाएगा आपका देखो 6a और यहाँ पे माइनस का a², ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 5 -6 5, ठीक है। माइनस की 5 5 और -6, और यहाँ पे माइनस की 9 आई। तो देखो 9 0 0 0 9 0 0 0 9। आ गई बात समझ में। यहाँ पे देखो हमने ये जो a² था उसके आगे माइनस था, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा ही दिया इसमें, है ना। तो यानी कि ये चिन्ह अपने आप चेंज हो गई। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, देखो यहाँ पे ये और ये दोनों वैल्यू, ये तो घटाना है 9। तो यहाँ पे देखो 12 में से
आपको कितने घटाने हैं, माइनस के 6, तो 6 बचे। तो यहाँ पे बचे माइनस के 6 घटाएंगे, ठीक है। 12 में से 6 बची, 6 में से 9 गए तो माइनस के 3 बचेंगे आपके, ठीक है। -6 + 5, माइनस का 1 बचा। 6 -5 प्लस का 1 बचा आपका, ठीक है भाई। -6 + 5 प्लस का 1 बचा। 12 में से 6 गई तो 6 और 9 15, ठीक है। माइनस के 6 प्लस का 5 माइनस का 1, ठीक है। 6 - 5 प्लस का 1। आ गई बात समझ में। अब देखो -6 + 5 तो माइनस का 1। 12 में से 6 गई तो 6 और 9 15। आ गई बात समझ में। यहाँ पे देखो 12 में से 6 गई तो 6 और 9, ये भी आपका 15 ही है ना। तो ये हमारा देखो एकदम पता चल रहा है हमें कि ये जो है हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे देखो ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखो -4 से मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसका इनवर्स निकाल सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। तो ये 5 नंबर में आएगा या 8 नंबर में तो आना ही है आपका। आ गई बात समझ में, ठीक है। बताओ जल्दी से, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपका जो लास्ट मेथड है वो आव्यूह विधि से किसी भी समीकरण निकाय को हल करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आव्यूह विधि से, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन हो गए आपके कि इनमें से एक क्वेश्चन आपका, दो हो सकता है कि दो भी आए अथवा में, तो यहाँ पे आपको ज़रूर से ज़रूर आपको एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे 2/2 का समझा रहे हैं आपको, तो आप 3/3 का सेम मेथड आपका वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि क्वेश्चन है आपका 2x - 3y = 3 और ये है 4x - y = 11, ठीक है। तो ये है कि आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे देखो 2 से 3 क्वेश्चन हमने सैंपल पेपर जो कराए हैं आपके, और एक प्री बोर्ड वाला उसमें 3/3 का सिंपली करा रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है सबसे पहले। आगे बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, ये आपको क्या दे रखा है, समीकरण दे रखे हैं, समीकरण निकाय को, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आव्यूह रूप में लिखने पर समीकरण निकाय को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिटन इन दी मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर। आ गई बात समझ में। तो आव्यूह रूप क्या होता है आपका, देखो ये होता है हमारा ax = b, ठीक है। इस रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a होता है हमारा जो x और y के कोफिशिएंट है उनसे बना हुआ आव्यूह, जैसे कि 2 -3 4 -1। आ गई बात समझ में। और यहाँ पे x होता है जो वेरिएबल होते हैं हमारे x और y, उनसे बना आव्यूह। b होता है आपका जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है, जैसे 3 और 11, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि जहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू क्या है। सबसे पहले a लिखेंगे 2 -3 4 और -1 है आपका, ठीक है। फिर b लिखो भाई, x लिखो आप, b लिख लो कोई दिक्कत नहीं। b हो गया तुम्हारा देखो 3 और 11। x क्या है आपका, जिसमें x और y एलिमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसमें अगर आप a इनवर्स, या तो आप याद रखो ये है आपका, है ना, ax = b। इसमें समीकरण 1 में a इनवर्स से गुणा करो, a इनवर्स से दोनों ओर गुणा करने पर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा देखो a इनवर्स ax = a इनवर्स b। तो ये हमने बताया था कि a इनवर्स इंटू, अभी आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में i होता है, और i इंटू एक्स हो जाएगा i, या फिर ये हो जाएगा a इनवर्स b। तो या तो आप इसको डायरेक्ट याद रखो, इससे ये कैसे आया कि x = a इनवर्स b होता है, या तो आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा आव्यूह a है तो हमें उसका इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। इनवर्स आपका वही है उपसारणिक और सहखंड वाला तरीका। तो ये हो जाएगा देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ही निकालना जरूरी होता है हमें जब इनवर्स निकालते हैं। तो उसका चेक करेंगे सबसे पहले, 2 × -1 माइनस का 2, बीच में माइनस, 4 × 12 प्लस हो जाएगा, है ना। तो 12 में से 2 गए तो 10, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो उसके इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले उपसारणिक निकालेंगे, है ना, M11 M12 M21 और M22, ठीक है।
ये कहलाते हैं आपके माइनर यानी कि उपसारणिक। ठीक है, तो सबसे पहले देखो M11 के लिए ये गया और ये तो -1 आ गई वैल्यू है ना। M12 के लिए दूसरा एलिमेंट ये है, इस स्तंभ को छोड़ो इस पंक्ति को, तो ये बचे यहाँ पे देखो 4। M21 दूसरी पंक्ति का पहला -3 हो जाएगी है ना। M22 हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे आएंगे सहखंड, ठीक है, कोफैक्टर, ये हो जाएगा A11। ये तो हो जाएगा सेम क्योंकि दोनों जोड़ के विषम संख्या आ रही है, 2 और 1 3 विषम है, -4 चिन्ह बदल देंगे इसका। A21 विषम है, इसका चिन्ह बदल देंगे 3, ये सेम है कोई दिक्कत नहीं, 2 रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या है, -1 -4 3 और 2, इसका क्या हो जाएगा डैश। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हो गया हमारा -1 -4 3 और 2। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे ए इनवर्स क्या हो गया आपका कि ए इनवर्स 10 था, एडजॉइंट ऑफ ए 1/10 लिख देंगे है ना। ये हो गया तुम्हारा -1 3/-4 और 2। यानी कि अगर देखो इस संख्या से अगर ये सारे एलिमेंट अगर डिवाइड हो जाए कंप्लीटली तो आप अंदर डिवाइड कर सकते हो, वरना बाहर ही रखो कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए इनवर्स एक्स व बी के मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं यहाँ पे। देखो ये रहा 2, तो x क्या है आपका, देखो x और y। ए इनवर्स क्या है हमारा 1/10, ये हो जाएगा -1 3 -4 और 2। ठीक है, और यहाँ पे देखो b कहाँ है हमारा 3 और 11। देखो इस 1/10 को बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे देखो कितना हो गया 1/10। पहले इन दोनों आव्यूह का गुणा करते हैं इस पंक्ति का इस स्तंभ में, तो -3 एकन 3 + 11 तिया 33। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो 4 का -12 + 11 दूनी 22। ठीक है, तो 33 में से 3 गए तो कितने बचे, यहाँ पे देखो लिख देते हैं, ये 1/10 है, 30 बचे, 22 में से 12 गए तो बचे कितने 10। ठीक है ना, तो यहाँ पे 10 से दोनों में अलग डिवाइड कर दो। अब देखो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा XY। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि संगत अवयवों की तुलना करने पर कंपेयर दी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है ना, संगत अवयवों की तुलना करने पर, यानी कि संगत का मतलब है जो करेस्पॉन्डिंग, जैसे कि इसका पहला तो इसका पहला, इसका दूसरा तो इसका दूसरा। ठीक है, तुलना करने पर तो ये क्या हो जाएगा x = 3 हो गया आपका और y = 1 हो गया। आ गई बात समझ, तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे इस एग्जाम में। आ गई बात समझ में, कुछ बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें जो 2/2 और 3/3 के जवाब भी मिलेंगे आपके। ठीक है ना, तो ये देखो 2/2 का कितना, 2/2 का था, तो ये आपका पूरा पेपर एक फुल हो गया है ना यहाँ से। अब ये आप 3/3 का करोगे तो इसमें और टाइम लगेगा है ना, तो वो आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि हमें किस मेथड से और कैसे कैसे करने हैं क्वेश्चन। आ गई बात समझ में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छी तरह से। कंप्लीट करा दिए हमने सारे मेथड वैसे तो आपको इसमें है ना।